शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। औफ कुरान मजीद की कसम कि तुम पैगंबर हो। असल बात यह है कि इन लोगों ने ताज्जुब किया कि इन्हीं में से एक खबरदार करने वाला इनके पास आया तो काफिर कहने लगे कि ये बात तो बड़ी अजीब है, भला जब हम मर गए और मिट्टी हो गए तो फिर जिंदा होंगे? ये जिंदा होना अक्ल से बईद है। इनके जिस्मों को ज़मीन जितना खा खा कर कम करती जाती है हमको मालूम है, और हमारे पास तहरीरी याददाश्त भी है। बल्कि अजीब बात यह है कि जब इनके पास दीन हक आ पहुंचा तो इन्होंने उसको झूठ समझा। सो ये एक उलझी हुई बात में पड़े हैं। क्या इन्होंने अपने ऊपर आसमान की तरफ निगाह नहीं की कि हमने उसको कैसे बनाया और सजाया, और उसमें कोई शिगाफ तक नहीं? और ज़मीन को देखो, इसे हमने फैलाया और इसमें पहाड़ रख दिए और इसमें हर तरह की खुशनुमा चीज़ें उगाईं ताकि रुजू लाने वाले बंदे हिदायत और नसीहत हासिल करें। और हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा और उससे बाग उगाए और खेती का अनाज और लंबे लंबे खजूर के दरख्त जिनका गाभा तह बतह होता है। ये सब कुछ बंदों को रोजी देने के लिए किया है। और इस पानी से हमने मुर्दा ज़मीन को जिंदा किया। बस इसी तरह क़यामत के रोज़ निकल पड़ना है। इनसे पहले नूह की कौम और कुएं वाले और समूद वाले लोग झुटला चुके हैं, और आद और फिरौन और लूत के भाई और बन के रहने वाले और तुब्बा की कौम, गरज हर एक ने पैगंबरों को जुटलाया तो हमारी धमकी भी पूरी होकर रही। तो क्या हम पहली बार पैदा करके थक गए? नहीं, बल्कि ये असर नौ पैदा करने के बारे में शक में पड़े हुए हैं। और हम ही ने इंसान को पैदा किया है, और जो ख्यालात उसके दिल में गुजरते हैं हम उनको जानते हैं, और हम तो रगे जान से भी ज़्यादा उसके करीब हैं। जब वो कोई काम करता है तो दो लिखने वाले जो दाएं बाएं बैठे हैं लिख लेते हैं। कोई बात उसकी ज़बान पर नहीं आती मगर एक निगहबान उसके पास लिख लेने को तैयार रहता है। और मौत की बेहोशी हकीकत खोलने को तारी हो गई है। इंसान, यही वो हालत है जिससे तू भागता था, और सूर फूंका जाएगा। यही अजाब की धमकी का दिन है। और हर शख्स हमारे सामने इस हाल में आएगा कि एक फरिश्ता उसके साथ हाँकने वाला होगा और एक उसके आमाल की गवाही देने वाला। ये वो दिन है कि इससे तू गाफिल हो रहा था। अब हमने तुझ पर से पर्दा उठा दिया तो आज तेरी निगाह तेज है। और उसका हम नशी फरिश्ता कहेगा कि ये आमाल नामा मेरे पास तैयार है। हुक्म होगा कि हर सरकश नाशुक्रे को दोज़ख में डाल दो। जो माल में बफल करने वाला, हद से बढ़ने वाला, शुबे निकालने वाला था, जिसने अल्लाह के साथ और माबूद मुकर्रर कर रखे थे, तो उसको सख्त अजाब में डाल दो। उसका साथी शैतान कहेगा कि ऐ हमारे परवरदिगार, मैंने इसको गुमराह नहीं किया था, बल्कि ये आप ही रास्ते से दूर भटका हुआ था। अल्लाह कहेगा कि मेरे हुजूर में रद्द कद न करो, मैं तुम्हारे पास पहले ही अजाब की वईद भेज चुका था। मेरे यहाँ बात बदला नहीं करती, और मैं बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। उस दिन हम दोज़ख से पूछेंगे कि क्या तू भर गई? वो कहेगी कि कुछ और भी है। और बहिश्त परहेजगारों के करीब कर दी जाएगी कि उनसे मुतलक दूर न होगी। यही वो चीज़ है जिसका तुमसे वादा किया जाता था, यानी हर रुजू लाने वाले, हिफाजत करने वाले से, जो रहमान से बिन देखे डरता रहा और रुजू करने वाला दिल लेकर आया। उसमें सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। ये हमेशा रहने का दिन है। वहाँ जो चाहेंगे उनके लिए हाजिर होगा। और हमारे यहाँ और भी बहुत कुछ है, और हमने उनसे पहले कई उम्मतें हलाक कर डाली। वो लोग इनसे कुव्वत में कहीं बढ़कर थे। फिर वो शहरों में गश्त करने लगे। क्या कहीं भागने की जगह है? जो शख्स दिले आगाह रखता है या दिल से मुतवज्जे होकर सुनता है, उसके लिए इसमें नसीहत है। और हमने आसमानों और ज़मीन को और जो मखलूक़ात इनमें है सबको 6 दिन में बना दिया, और हमको ज़रा भी थकन नहीं हुई। तो जो कुछ ये कुफ़ार बकते हैं उस पर सब्र करो, और आफताब के तुलू होने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले अपने परवरदिगार की तारीफ़ के साथ तस्बीह करते रहो, और रात के बाज़ औक़ात में भी और नमाज के बाद भी उसी के नाम की तस्बीह किया करो। और सुनो, जिस दिन पुकारने वाला नज़दीक की जगह से पुकारेगा, जिस दिन लोग एक ज़ोर की आवाज़ यकीनन सुन लेंगे, वही निकल पड़ने का दिन होगा। हम ही तो जिंदा करते हैं और हम ही मारते हैं, और हमारे ही पास लौट कर आना है। उस दिन ज़मीन उन पर से फट जाएगी
اور وہ جھٹپٹ نکل کھڑے ہوں گے۔ اس طرح سے جمع کرنا ہمیں آسان ہے۔ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو۔ بس جو میرے عذاب کی دھمکی سے ڈرے اس کو قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہو۔